सरकार के पानी की समस्या को लेकर आज अच्छी बात है। गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए माननीय पीएचडी मंत्री जी यहाँ पर कन्हैया लाल जी आए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और किस किस योजना का कैसे कैसे कार्य की प्रगति है, कैसे कैसे पानी लोगों के पास पहुँचे और गर्मियों में चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो, कैसे पानी पहुँचे, जल जीवन मिशन में किस प्रकार से काम हो रहा है, ठेकेदार कैसे काम कर रहा है, प्रगति क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी इन्होंने ली है। अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और उसके लिए हमने डायरेक्ट पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना धन्नासर से लाने के लिए पाइपलाइन का पैसा स्वीकृत कराया था और उसका कार्य दिसंबर 2024 में पूरा होना था, लेकिन केवल 300 मीटर पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है और उसके लिए अधिकारियों ने ये बताया कि साहब वो कोई टोल वाला परमिशन नहीं दे रहा था या कोई बिजली का कनेक्शन है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी बातें थी जो पहले समय पे पूरी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। हमने इनके संज्ञान में लाया है और तुरंत उसको ठीक करने के लिए कहा है। हमारे को 74 MLD पानी लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सुजानगढ़ आदि को मिलना है, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ को 4-5 MLD पानी मिल रहा है क्योंकि चूरू में पानी रोक दिया जाता है और चूरू से फिर लिफ्ट करके हमको पानी मिलता है और इसीलिए हमने डायरेक्ट पाइपलाइन, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से और जलदाय मंत्री जी से लाया था, लेकिन वो नहीं होने की वजह से आज जब गर्मियाँ आ गई तो चूरू वाले वहाँ पर पानी नहीं देते हैं। और जब हम चीफ इंजीनियर को कहते हैं तो क्या राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहते हैं पहले चूरू को पानी मिलेगा और फिर जाएगा। तो मैंने मंत्री जी को कहा भाई हारे हुए लोगों की मान रहे हो, जीते हुए लोगों की भी मान लो, कम से कम हमारा पानी जो हमारा अधिकार है वो तो हमें मिलना चाहिए। आज 15 साल से मैं विधायक हूँ, 16वां साल चल रहा है, पानी की प्रॉब्लम नहीं आनी थी। जितने ट्यूबवेल टंकी जो पास कराने थे कराए, लेकिन आज 1.5 साल के अंदर स्थिति ये हो गई है कि न तो परियोजना का कार्य पूरा हो रहा है, न जल जीवन मिशन के अंदर पाइपलाइन डाल रहे हैं, सड़कें फोड़ रहे हैं, लेकिन उस पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं करके जो टंकी से नहीं जोड़ने के कारण से उसका पानी का लाभ तो जनता को मिल नहीं रहा है। दिन दिन गहरा जा रहा है, पानी गहरा जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं और खंडेला और श्री माधोपुर, दातारामगढ़ इधर तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो अधिकारियों ने जो बातें की हैं वो फील्ड में नहीं जा कर के केवल एसी के कमरों में बैठ कर के बातें की हैं। फील्ड में जाने के लिए हमने मंत्री महोदय को कहा है कि इनको फील्ड में भेजिए। अब ये कुमाराम लिफ्ट परियोजना ये कांग्रेस सरकार के समय 8,700 करोड़ रुपए पास करके वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। इस सरकार ने 1.5 साल में 1.5 रुपये का भी काम नहीं किया, 1.5% भी ये चले नहीं। तो केवल बातें करने और केवल भ्रमण करने से और अधिकारियों के साथ बैठक करने से कुछ काम नहीं चलेगा, उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं कितना यमुना का पानी ला दूंगा, यमुना का पानी ला दूंगा, अब कब लाएंगे इनके, मुझे तो इनके आँख में ही पानी नहीं दिख रहा है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, न बिजली ठीक है न पानी ठीक है। कम से कम आज मंत्री आए, ये तो संतोषप्रद बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकारी संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। और यहाँ आज 20 गाँव बढ़ा दिए, मेरे यहाँ 2 पंचायतें बढ़ा दी, ये अमृत के अंदर ये कब जुड़ेगा इसका कोई प्लान नहीं है। न सरकार के पास कोई विजन है, न मंत्री के पास कोई विजन है, न और किसी के पास में कोई विजन है। तो आप ऐसे ही गाँव को पंचायतें ख़त्म कर करके आप ले जा रहे हो और नगर पालिका में डाल रहे हो। नगर पालिका के पास में पानी कहाँ है? क्योंकि जब ग्रामीण योजनाओं के लिए जो ग्राम पंचायतों के लिए पैसा आना वो तो अब ख़त्म हो गया और शहर की योजनाओं से उनको जोड़ेंगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो। तो ये प्लानिंग इस सरकार में नहीं है। ये तो भाई साहब पर्ची से बन गए और पर्ची से ही आउट हो जाएंगे, जनता परेशान होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, हमको आकर के फील्ड की सच्चाई बतानी चाहिए और जनता की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। मैंने मेरे लक्ष्मणगढ़ की और ज़िले की जो भी पेयजल की समस्याएं हैं उसको मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री जी ने तसल्ली से सुना है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखते हैं कितना काम होता है।